हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो परसेंटेज के ऊपर है। आज हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। देखिए, परसेंटेज इज इम्प्लाइड बाय परसेंटेज इम्प्लाइज फॉर एवरी 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 जब हम एक वैल्यू को देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे 20% आपको बोला गया है, तो आउट ऑफ 100 20 है उसका वैल्यू। 50% मतलब होगा 50 डिवाइड बाय 100। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आउट ऑफ 100 जब हम एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का मतलब ही है आउट ऑफ 100, फॉर एवरी 100। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परसेंटेज इम्प्लाइज फॉर एवरी 100। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा परसेंटेज में 100 ही रहेगा। 20% लिखा है तो 20 डिवाइड बाय 100 रहेगा। 35% लिखा है कहीं पे तो 35 डिवाइड बाय 100 रहेगा। डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100 इन केस ऑफ परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज का मतलब ही है आउट ऑफ 100। ठीक है, मतलब जब मान लीजिए एक सब्जेक्ट में, मैथ्स में सपोज आपको 90% मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स था 100 और आपको मिला है 90। तो बेसिक ये है परसेंटेज का मीनिंग। अच्छा, आपको मान लीजिए, अच्छा परसेंटेज तो मतलब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, 50% मतलब होता है 50/100। तो टोटल 100 में 50 है वैल्यू। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि 200 का 50% कितना होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? 100 का तो 50% 50 है, राइट? इसीलिए हम लोग 50% लिख रहे हैं, क्योंकि 50% मतलब 50/100, तो 100 में 50% होगा। लेकिन 200 का 50% कितना होगा, उसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कैसे निकालते हैं? A% ऑफ बी, मतलब बी का A% हम लोग को जब निकालना है तो A% ऑफ बी होगा। तो 200 का 50% कितना होगा? 50% ऑफ 200। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 50/100 इंटू 200। तो 100 से 200 को 2 टाइम्स जाएगा, तो 50 इंटू 200। तो 200 का 50% है 100। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट होता है, मतलब A% ऑफ बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो A डिवाइड बाई 100 इंटू बी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ आपको नोट करने लायक है परसेंटेज में, हमेशा A% ऑफ बी अगर दिया हुआ है, उसको हम लोग B% ऑफ A लिख सकते हैं। A% ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू B% ऑफ A। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊँ, 20% ऑफ 80, ठीक है, इसको हम लोग 80% ऑफ 20 आराम से लिख सकते हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सिंप्लीफिकेशन के सम्स में आपको बहुत बार यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करना पड़ सकता है आप सबको। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे एक बार देख लेते हैं। 20% ऑफ 80 इज इक्वल टू 80% ऑफ 20। 20% ऑफ 80 कितना होता है? 20% ऑफ 80 मतलब 20/100 इंटू 80, राइट? तो इसका वैल्यू कितना होगा? 16। अच्छा, 20% ऑफ 80 तो 16 है। अच्छा, 80% ऑफ 20 कितना होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। 80% ऑफ 20 कितना होगा? 16। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20% ऑफ 80 को हम लोग 80% ऑफ 20 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ये यहाँ पे मैंने नोट में बताया हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये देखिए, टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी इन परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। पहला क्वांटिटी का वैल्यू है 10, दूसरा क्वांटिटी का वैल्यू है 50। ठीक है, ऐसे एग्जाम हम लोग सपोज कर रहे हैं। 10 और 50 दो टर्म्स दिया हुआ है आप सबको, दोनों आप सबको। ठीक है, दो टर्म्स दिया हुआ है। अगर आपको बोला गया है कि इस फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म में विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब परसेंटेज में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का कितना परसेंटेज है आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, इन टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी इन परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, so we have to express the first quantity 10
in percentage with respect to the quantity whose value is 50. तो this is the second quantity. तो फर्स्ट क्वांटिटी को सेकेंड क्वांटिटी के साथ इन रेस्पेक्ट टू परसेंटेज आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, 10 और 50 तो क्वांटिटी है, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड, तो किसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, 10 का वैल्यू इन परसेंटेज निकालना है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड क्वांटिटी, राइट। तो 10 ऊपर में हम लोग लिखेंगे, डिवाइड बाय सेकेंड क्वांटिटी कितना है 50, ठीक है, इनटू, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग को एक्सप्रेस करना है, फर्स्ट क्वांटिटी ये है, सेकेंड क्वांटिटी ये है और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो इंटू 100। तो ये कितना होगा, कैंसिल करेंगे तो 20। तो जो 10 और 50 जो टर्म्स है, 10 50 का 20% है। तो दो क्वांटिटी को जो हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ता है, मतलब पहला क्वांटिटी को सेकेंड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके इन परसेंटेज हम लोग जब एक्सप्रेस करना पड़ता है हम लोग को, तो उसका हमेशा वैल्यू होता है क्या, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड, मतलब 10 डिवाइड बाय सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला, दो क्वांटिटी को जब हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज और टू फ्रैक्शन का एक चार्ट होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक परसेंटेज को, जैसे 20% है ना, तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन मतलब इसको कैसे लिखेंगे, 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20 डिवाइड बाय 100, है ना। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो गया, 2/10 रहा तो 1/5, तो 20% इज इक्वल टू 1/5। तो 20% को हम लोग मान लीजिए 20% है, तो इसको हम लोग अगर कहीं पे ऐसे बोला गया है कि 20% ऑफ 55, सिंप्लीफिकेशन के एक सम में मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग डायरेक्टली 20% को 1/5 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 20% का मतलब होता है 1/5 इंटू 55 लिख दीजिए, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा 11, राइट। तो ईजी होता है सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, देखिए ये एक चार्ट है जिसमें से आपको ये मतलब एक ही बार में मेमोराइज नहीं करना है, आप रेगुलरली देखिए, प्रैक्टिस करने के टाइम पे 3-4 दिन जब देखेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए वो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है, ठीक है। ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पार्ट अगर आप लोग मतलब याद कर लेंगे तो बाकी का आप लोग आराम से मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हाफ है, हाफ का मतलब कितना होगा 50%, 1/3 उसका मतलब होता है 33 1/3%, है ना। तो अगर कहीं एक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है 33 1/3%, ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते, अगर 1/3 आपको याद रहेगा तो आराम से डायरेक्टली आप लोग 1/3 लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग, मतलब क्योंकि ऐसा अगर दिया रहेगा 33 1/3 इंटू 99 ऐसे दिया हुआ है, तो डायरेक्टली 1/3 इंटू 99 लिख सकते हैं, तो आंसर होगा 33। तो सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 ऐसे करके 1/12 तक आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट अगर आपको याद है, ठीक है, तो आपको बाकी का भी आराम से याद हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए अगर आपको 1/3 याद है, 1/3 इज इक्वल टू 33 1/3% अगर आपको याद है, तो आप लोग 2/3 आराम से आपको पता चल जाएगा, देख के लग रहा है कि ये कितना होगा। अगर 1/3 33 1/3% है, 2/3 कितना होगा 66 2/3%, है ना। तो ऐसे करके आपको रेगुलरली आप इस चार्ट को देखिए, प्रैक्टिस करने के टाइम पे 3-4 दिन देखिए तो आराम से आपको याद हो जाएगा। और ये याद अगर आप लोग कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशंस में या वर्ड प्रॉब्लम्स में भी, इवन परसेंटेज का प्रॉब्लम्स में हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम्स में, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया आपका, या सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, तो तब आपको मतलब फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना पड़ा तो आराम से आप लोग कर सकेंगे, ठीक है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स परसेंटेज के। आई होप आप सबको समझ आया होगा। कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपका डाउट को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा।
ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।